डायनामिक आईडी में क्या दिखाया था, ये डायनामिक आईडी है, नेम इसमें हमेशा स्टैटिक रहता है, लेकिन पीछे जो की वैल्यू जो है ये चेंज हो जाती है। तो ये नेम अगर कॉमन है, वी कैन टेक इस नेम को एज अवर रेफरल, हम अपनी वैल्यू एज इसको ले सकते हैं, एंड देन वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन दिस आईडी। हम इस एट्रीब्यूट पर बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक हमें ऑप्शन देता है एक्सपाथ कंटेन्स। कंटेन्स क्या करता है, कंटेन्स इज ए फंक्शन, ये क्या करता है, इट इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी एट्रीब्यूट चेंजेस डायनामिकली। कंटेन्स का क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब जैसे यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, नेम की वैल्यू जो है ये डायनामिकली चेंज हो जाती है। तो डायनामिक चेंज हो जाती है, पीछे की वैल्यू डायनामिकली चेंज हो जाती है, आगे की स्टैटिक रहती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जब अपना एक्सपाथ बनाए तो इन दैट प्लेस हम कह दें कि आपको ऐसा एक्सपाथ, ऐसी एलिमेंट ढूंढना है जो वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को अपने पास, मतलब इस वैल्यू को उस नेम में रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में ये नेम दी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, एक सिंटेक्स बना सकती हूँ, उसमें लिख सकती हूँ कि कंटेन्स टाइप सब। ठीक है, अब चलिए मैं आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ, एक इस चीज से रिलेटेड मैं आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से कोडिंग करके रखी हुई है टू शो यू कि ये सब मतलब वर्क कैसे करता है। अब जैसे ये मैंने कोड लिखा है चिल्ड्रन टाइम। अब जैसे एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो फुल पाथ कॉपी किया था, वो पूरा फुल पाथ मैंने कॉपी कर लिया, एंड देन आई प्रोवाइडेड द नेम, मैंने यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दिया। देन आई चूज रिलेटिव एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ के लिए मैंने वही मतलब फुल एक्सपाथ ना कॉपी करके छोटा एक्सपाथ जो एक्सपाथ होता है वो कॉपी किया, एंड देन आई प्रोवाइडेड द सेम नेम। यहाँ पर मैंने उसकी आईडी डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज आई, अब यहाँ पर मैं इसके बाद में आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैंने ये फंक्शन यूज किया है, ठीक है। अब मैं इतना प्रोग्राम आपको मैं रन करके दिखाती हूँ। इतना बात मैं आपको रन करके बताती हूँ। ठीक है, इसमें होगा क्या, इस कोड में मैंने क्या किया है, आई टुक दिस रेडिफ मेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यूज किया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, एंड देन ये जो यूजर नेम, ये जो फर्स्ट नेम वाली फुल नेम वाला जो कॉलम है ये ओपन होगा, और इसमें जो वैल्यू है, जो मैं यहाँ से वैल्यू सेंड कर रही हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर फुल नेम में जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है, इसके बाद नेक्स्ट में ये रिलेटिव पाथ का मैंने आपको एग्जांपल्स दिया है। यहाँ पर मैंने मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो रेडिफ मेल की आईडी मुझे डालनी है, तो यहाँ पर रेडिफ मेल की आईडी डालने के लिए यहाँ पर मेरे पास मैंने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेंड हो जाएगी थ्रू यूजिंग एक्सपाथ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कंटेन्स फंक्शन लगाया है। अब कंटेन फंक्शन क्या करता है, कंटेन फंक्शन विल फाइंड द एब्सोल्यूट पाथ, मतलब जो ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, नेम आईडी है यहाँ पर, इस नेम आईडी में अगर चेक अवेल ये स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, एक्सपाथ को मिलती है, अगर ये एलिमेंट फाइंड होता है, तो ये उस जगह पर, मतलब उस एलिमेंट पे जाके क्लिक करेगा। ओके, तो हाउ वुड इट डू, ये कैसे करेगा, तो लेट मी शो यू कि ये कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अब मैंने इस एक्सपाथ को मैंने कॉपी किया, आई
फाउंड दिस एक्स पाथ, यहाँ पे मैंने इस एक्स पाथ को कॉपी किया और इस एरिया में मैंने कंट्रोल F किया और सर्च किया। देखो ये है एब्सोल्यूट एक्स पाथ, मुझे फाइंड हो गया। इसके बाद में ये है रिलेटिव एक्स पाथ, जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया, तो ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये है रिलेटिव एक्स पाथ, इसके रिलेटेड जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पर है, ये वाला एलिमेंट है। मैं जैसे इस पे कर्सर करूंगी ये वाला एलिमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज कंटेन्स। अब कंटेन्स की जो वैल्यू है, कंटेन्स में जो वैल्यू है, मतलब ये एक्स पाथ है जिसमें नेम में चेक अवेल स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो ये वाली स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मेरे पास एक्स पाथ है, ये एक्सएमएल कोड है, वो मुझे फाइंड हो जाएगा। तो देखिए जैसे अब मैंने ये एक्स पाथ लिखा है, यहाँ पे कंटेन्स लिखा है, ये नेम है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बटन है चेक अवेलेबिलिटी वाला, ऑन द रेडिफ मेल अकाउंट रजिस्ट्रेशन पेज पे जो चेक अवेलेबिलिटी वाला पेज है, इस पे मैंने जैसे ये एक्सपास ये फाइंड किया, तो नेम जो है ये नेम भी डायनामिक आईडी है, ठीक है। और ये डायनामिक आईडी में बीच में यहाँ पर हाँ बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नेम है और पीछे फिर इसमें अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स डले हुए हैं, ठीक है। और इसी में मैंने जैसे ही इस वैल्यू को फाइंड किया तो मुझे ये एलिमेंट मिल गया एंड देन आई एम एबल टू फाइंड दिस एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट, ये कमांड हमारा सही है, इस कमांड को मैंने अपने प्रोग्राम में यूज किया है। सो दिस इज हाउ अ कंटेन विल वर्क। तो लेट मी शो यू कि इसको रन कैसे करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 2 रन, देखते हैं। My code is running. It will open the Chrome browser. Now it will maximize the window. Okay, maximize window का ऑप्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने ऑप्शन दिया था इसमें वैल्यू आ जाएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेगा और जो भी इससे रिलेटेड मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इंस्ट्रक्शंस मुझे आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसने चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया और मेरे पास में आ गया कि सॉरी दैट आईडी हैज बीन टेकन, जो आपने आईडी बनाई है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो दिस इज हाउ ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी चीजें होती हैं जिससे हम एक्स पाथ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मतलब मैं एंड और ऑपरेटर्स का यूज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक्स पाथ का सिंटेक्स है, यहाँ पर मैंने एस्ट्रिक लगाया हुआ है। दिस एस्ट्रिक मीन्स कि नोड, जो भी नोड है वो नोड पे जाकर इसे सर्च करेगा, इनपुट नोड है या जो भी नोड है, उस नोड से रिगार्डिंग जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको वो जाके सर्च करेगा एंड देन it will find this element and it will provide me the information। इस पेज पर, ये रेडिफ मेल पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी नेम डायनामिक आईडी है। आपको मैं सारे डायनामिक आईडीज चेक कराती हूँ। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो इसका भी नेम डायनामिक है और इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब डायनामिक नेम्स के साथ है। तो मैंने इस पे ही एक्स पाथ लगाया हुआ है। जैसे अब मैंने यहाँ पर लिखा है फाइंड एलिमेंट, यहाँ पर मैंने टाइप जो है टाइप एट्रीब्यूट की मदद से मैंने सर्च किया है। टाइप अगर पासवर्ड है और नेम की भी पासवर्ड है तो उसमें वो मुझे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा ABCD@123। मैंने ये पासवर्ड बनाया है, ये पासवर्ड सेंड करेगा। लेट मी शो यू। ये मैंने दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली है। और कमांड क्या करता है, और कमांड विल डू, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करेगा। एंड कमांड क्या करता है, एंड कमांड में दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। यू माइट हैव लर्नड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आपने डिजिटल प्रोग्रामिंग में भी लर्न किया होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स या बिट्स के ऊपर, आपने बाइट्स के ऊपर आपने वर्क किया होगा तो आपको पता होगा कि 00 अगर होता है तो 0 आता है, मतलब 01 पे अगर और ऑपरेटर का होता है
तो उसके ही हिसाब से यहाँ पर अगर और ऑपरेटर है तो अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो भी ट्रू आता है। एंड कंडीशन में होता है, एंड कंडीशन में हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन जो भी हम दे रहे हैं दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए और तभी हमारा मतलब वो सक्सेस होता है। तो यहाँ पर ये एंड और ऑपरेटर, मैंने सिर्फ और ऑपरेटर का एग्जांपल लिखा है, आप एंड ऑपरेटर का ट्राई करके देख सकते हैं अपने साइड से। अब और ऑपरेटर में यहाँ पर जैसे ही मैं इस एलिमेंट को सर्च करती हूँ, ये XML कोड में मैं सर्च करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या वर्क करेगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे सर्च किया है, इट इज गिविंग मी कि टाइप पासवर्ड, ये टाइप होता है इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड और नेम पासवर्ड, इससे रिलेटेड मुझे 3 आइटम्स मिल रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर 3 आइटम्स मिल रहे हैं तो उसमें भी प्रोग्राम में भी उस कोड को 3 आइटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे नेम जो है, टाइप जो है ये पासवर्ड है और नेम जो है ये भी पासवर्ड है। मतलब ये कंडीशन में या तो टाइप जो है वो पासवर्ड है, वो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है और या फिर दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस वेयर आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेरा फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी उस फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करेगा XPath एंड इट विल सेंड द इंफॉर्मेशन टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब यहाँ पर अब मुझे 3 भले ही एलिमेंट मिले हों लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिला है उस फर्स्ट एलिमेंट पर ही इंफॉर्मेशन XPath भेजेगा। इट विल फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अब इसके बाद में एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर ट्राई किया है, इसके थ्रू भी हम लोग इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। अब यहाँ तो जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट पास किया है फॉर द पासवर्ड, पासवर्ड का जो एलिमेंट है यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है इनपुट बॉक्स है, इसके लिए मैंने ये वाला कमांड लगाया है। नाउ द सेकेंड कमांड इज दिस वन एंड आई डोंट नो इफ इट will work or not. Okay, now this is how the second command will work. यहाँ पे मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट लगाया है कंटेन्स करके। क्यों लगाया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाती तो मेरे पास में कंडीशन लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं सेम कंडीशन में यहाँ पर लगाती तो मेरे पास ये मतलब जैसे अगर मैंने पहली कंडीशन लगाई थी और वाली, तो और वाली कंडीशन में क्या होता, मुझे वो 3 एलिमेंट्स फाइंड कर रहा है। 3 एलिमेंट्स में जैसे ही मेरा कोड रन करेगा तो मैंने मतलब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला जो है इस ये वाला मेरा फेल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगाती हूँ। अब इसमें भी मेरे को सेम ही लगाना पड़ेगा, रीजन इज क्योंकि दोनों के टाइप नेम सेम है। देखिए यहाँ पर ये कंफर्म पासवर्ड का भी जो इनपुट टाइप जो है ये भी पासवर्ड है और जो फर्स्ट जो ये पासवर्ड एलिमेंट का भी जो टाइप नेम है वो भी सेम है। ठीक है ना, ये दोनों नोड्स जो हैं ये दोनों नोड्स हमारे सेम जा रहे हैं, इन्हें हम सिबलिंग्स बोलते हैं इन XML। इन दोनों नोड्स को हम सिबलिंग बोलते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन इनकी लगभग सेम है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सिबलिंग्स। इसके लिए हमें अलग अलग तरह के XPath लगाने की जरूरत है दोनों नोड्स को अलग अलग तरीके से फाइंड करने के लिए। दैट्स व्हाई आई यूज डिफरेंट कमांड्स टू फाइंड बोथ द एलिमेंट्स ऑन माय वेब पेज। ठीक है, इसके बाद में अब इसके ये तो हो गए हमारे एंड और के ऑप्शंस कि हम एंड और कमांड कैसे लगा सकते हैं इन आवर XPath। अब है नेक्स्ट इज स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ एक ऑप्शन होता है XPath में। स्टार्ट विथ का मतलब होता है अगर हम ये फंक्शन लगाते हैं तो इसमें जो भी स्ट्रिंग हम दे रहे हैं पास कर रहे हैं, अगर हमारे एट्रीब्यूट में ये नेम इज अवर एट्रीब्यूट, अगर उस नेम के एट्रीब्यूट के स्टार्ट में ये स्ट्रिंग मिलती है देन इट विल फाइंड द XPath, ये एलिमेंट को फाइंड करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ स्टार्ट विथ विल वर्क। इसके बाद में नेक्स्ट है, मान लीजिए जैसे अगर मैं किसी चेक मतलब चलिए
इतना इतना आपको समझ में आया यहाँ तक? इतने स्टेटमेंट्स आपको समझ में आए जो मैंने अभी तक समझा है अबाउट द एब्सोल्यूट एक्स पाथ? एब्सोल्यूट एक्स पाथ क्या होता है, रिलेटिव एक्स पाथ क्या होता है, द कंटेन्स फंक्शन क्या होता है, एंड और फंक्शन क्या हो, मतलब एंड और फंक्शनैलिटी ऑफ द एक्स पाथ क्या होती है, एंड स्टार्ट विद क्या होता है? यस और नो? यस मैम। मैम स्टार्ट विद दोबारा बता दीजिए एक बार। देखिए, कंटेन्स समझ में आया? कंटेन का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स समझ में यस आया? मैम। एक्स पाथ का सिंटेक्स क्या होता है? यस मैम। एक्स पाथ का सिंटेक्स होता है वी यूज डबल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब टैग नेम यूज करते हैं, देन वी यूज एट्रीब्यूट आर, फिर उसके बाद में जो भी उसकी वैल्यू होती है, उससे रिलेटेड वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है। इसके बाद एक्स पाथ में हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं। फंक्शंस फॉर एग्जांपल, अगर हमारी आईडी कोई भी ये जैसे एट्रीब्यूट है, वो अगर डायनामिक है तो डायनामिक वैल्यूज क्या होती हैं, वो चेंज होती रहती है। फॉर दोज डायनामिक वैल्यूज हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो डायनामिक वैल्यूज स्ट्रिंग वैल्यूज होती है तो स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए हम कंटेन्स फंक्शन का यूज करते हैं। कंटेन फंक्शन क्या करता है, ऑन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, अगर वो जो वैल्यू हमने पास की है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, उस वैल्यू को उस एट्रीब्यूट में सर्च करता है कि वो वैल्यू में है या नहीं है। अगर वो वैल्यू में नहीं है तो एक्स पाथ वो एलिमेंट को फाइंड नहीं करेगा। अगर वो एट्रीब्यूट में वैल्यू है तो वो उस वैल्यू को फाइंड कर